मार्च 19 एक्शन मूवी फैंस के लिए एक बहुत बड़ा दिन बन चुका है। जैसे ही धुरंधर द रिवेंज का ट्रेलर रिलीज हुआ, सोशल मीडिया पर सिर्फ रणवीर सिंह की इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन या एक्सप्लोसिव एक्शन की बात नहीं हो रही थी। एक और चीज थी जिसने सबका अटेंशन चुरा लिया। ट्रेलर के बैकग्राउंड में बजने वाला पंजाबी पॉप ट्रैक अचानक से फिर से वायरल हो गया। मिलेनियल्स को अर्ली 2000 की पार्टीज और वेडिंग्स की याद आ गई और जेनजी ऑडियंस ने पहली बार इस एनर्जेटिक चैंट को डिस्कवर किया। एक ट्रेलर ने 2 डेकेड्स पुराने गाने को फिर से स्पॉटलाइट में ला दिया है और इंटरनेट पर नॉस्टैल्जिया की वेव क्रिएट कर दी है। धुरंधर 2 का ट्रेलर ग्रिटी विजुअल्स, एस्पोनिएज थीम और इंटेंस स्टोरी टेलिंग के लिए ऑलरेडी डिस्कस हो रहा था, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक ने एक अलग ही बस क्रिएट कर दिया। जैसे ही ट्रेलर में आरी आरी की चांट सुनाई देती है, व्यूअर्स इंस्टेंटली उस वाइब में चले जाते हैं जो अर्ली 2000s पंजाबी पॉप का सिग्नेचर साउंड था। रणवीर सिंह की पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस और उसके साथ ये हाई एनर्जी ट्रैक एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है। इसी वजह से ट्रेलर रिलीज के कुछ ही घंटों में यूट्यूब और म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर ओरिजिनल आरी आरी ट्रैक सर्च होने लग गया। आरी आरी को ग्लोबल लेवल पर पॉपुलर बनाने का क्रेडिट जाता है बॉम्बे रॉकर्स को। ये डैनिश इंडियन बैंड 2003 में फॉर्म हुआ था, जब डेनमार्क में बेस सिंगर नवतेज सिंह रेहाल ने प्रोड्यूसर्स थॉमस और जानिस के साथ कोलैबोरेट किया। उस वक्त ग्लोबल फ्यूजन म्यूजिक अभी इवॉल्व ही हो रहा था और बॉम्बे रॉकर्स ने पंजाबी वोकल्स को इंग्लिश लिरिक्स और इलेक्ट्रॉनिक बीट्स के साथ मिक्स कर एक नया साउंड क्रिएट किया। उनके गाने रॉक द पार्टी, नावा नावा और इश्क यूथ कल्चर का हिस्सा बन गए। आरी आरी भी उन्हीं हिट्स में से एक था जो डांस फ्लोर्स और वेडिंग पार्टीज का फेवरेट बन गया। अगर आप अर्ली 2000s के म्यूजिक सीन को याद करें तो आरी आरी एक ऐसा ट्रैक था जो हर पार्टी और सेलिब्रेशन में सुनाई देता था। उस वक्त पंजाबी पॉप और रीमिक्स कल्चर अपने पीक पर था और बॉम्बे रॉकर्स जैसे आर्टिस्ट ने ग्लोबल ऑडियंस तक पंजाबी साउंड पहुंचाया। यूरोप से लेकर इंडिया और डायस्पोरा कम्युनिटीज तक इस बैंड ने अपनी अलग आइडेंटिटी बनाई। अब लगभग 2 डेकेड्स बाद धुरंधर द रिवेंज के ट्रेलर में इस गाने को फिर से ट्रेंड बना दिया है। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे सिनेमा कभी-कभी पुराने म्यूजिक को नए जनरेशन तक पहुंचा देता है। लेकिन आरी आरी की कहानी सिर्फ एक पॉप सॉन्ग तक की नहीं है, इसके पीछे एक गहरी कल्चरल हिस्ट्री छुपी हुई है। ये चांट असल में पंजाबी फोक ट्रेडिशन बारी बरसी से इंस्पायर्ड है। बारी बरसी एक पॉपुलर फोक स्टाइल है जो बोलियां नाम से पोएटिक कपलेट्स का हिस्सा है। बोलियां छोटे और एनर्जेटिक वर्सास होते हैं जो वेडिंग्स और हार्वेस्ट फेस्टिवल्स जैसे कि सेलिब्रेशंस में गाए जाते हैं। इन्हें भंगड़ा और गिद्दा डांस के साथ परफॉर्म किया जाता है। ढोल की बीट पर लोग कॉल एंड रिस्पॉन्स फॉर्मेट में गाते हैं, जिससे एक लाइवली और फेस्टिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बारी बरसी ट्रेडिशन पंजाब में 15 से 17 सेंचुरी के बीच डेवलप हुआ था, जब तक फोक पोएट्री का गोल्डन एरा चल रहा था। ये बोलियां ओरल ट्रेडिशन के थ्रू जनरेशंस तक पास होती हैं, इसलिए इनका ओरिजिन ट्रेस करना मुश्किल है। एक टिपिकल और बहुत कॉमन सी बोले जाने वाली लाइन होती है बारी बरसी खटन गया सी, जिसका लूजली मतलब होता है कि कोई व्यक्ति घर छोड़कर सालों से बाहर काम करने गया था और वापस आया। ये उस जमाने की रियलिटी रिफ्लेक्ट करता है जब लोग अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए दूर दूर तक काम करने चले जाते थे। इंटरेस्टिंगली ये पहली बार नहीं है जब रणवीर सिंह का कनेक्शन बारी बरसी ट्रेडिशन से हुआ हो। उनकी डेब्यू फिल्म बैंड बाजा बारात में भी बारी बरसी का एक वर्जन यूज हुआ था जो वेडिंग सीक्वेंस का हाईलाइट बन गया। अब धुरंधर द रिवेंज में इसी फोक चैंट को एक डार्क एक्शन बैकड्रॉप में यूज किया गया है। ये कॉन्ट्रास्ट ही ट्रेलर को और पावरफुल बना देता है। एक तरफ ट्रेडिशनल पंजाबी रिदम और दूसरी तरफ इंटेंस एक्शन विजुअल्स। ये कॉम्बिनेशन ऑडियंस के लिए एक अनएक्सपेक्टेड बट एक्साइटिंग सिनेमैटिक मोमेंट क्रिएट करता है। सो नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट धुरंधर द रिवेंज। सो धुरंधर द रिवेंज को डायरेक्ट किया है आदित्य धर ने और फिल्म में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे पावरफुल एक्टर्स नजर आएंगे। ये सीक्वल फर्स्ट फिल्म के एंडिंग से आगे स्टोरी को कंटिन्यू करता है। फिल्म का फोकस हमजा अली मज़ारी की राइज पर है, जो पाकिस्तान के लियारी टाउन में अपनी पावर बिल्ड करता है और मेजर इकबाल के खिलाफ एक डेंजरस मिशन पर निकलता है। एक्शन, एस्पेनिएज और इंटेंस ड्रामा के बीच आरी आरी जैसे नॉस्टैल्जिक ट्रैक ने ट्रेलर को एक एक्स्ट्रा लेयर दे दी है। अब देखना ये होगा कि फिल्म रिलीज के बाद ये सॉन्ग और कितना बड़ा कमबैक करता है और फिल्म कैसी जाती है। So, what are your views on this song and ये ट्रैक आपको कैसा लगा, और इससे रिलेटेड अगर आपने कोई ट्रैक सुना हो, so do let us know in the comments and keep watching Bollywood Live.